वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2, पहला जो था एटमॉस्फेयर था, अब दूसरा जो है वाटर है। वाटर इज़ अ लाइफ, वाटर के बगैर तो ज़िंदा रहना ही मुश्किल है। तो यहाँ हम वाटर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे वाटर का मालिक्यूल क्या है, H2O, ठीक है। इसमें भी आपको पता है कि इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, मोलर मास 18 AMU। और अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होती है वो होती है 11% 100 में से, और बाकी आप समझ लें कि बाकी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। रेशो की बात करें तो यहाँ पर है 2 एटम्स जो हमारे पास है हाइड्रोजन के, और एक एटम हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का। तो रेशो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और 1। तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। मोस्ट अबंडेंट है इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमारे पास मौजूद है तो वो पानी है। पानी जो है उसमें खुशबू नहीं होती, उसमें कोई रंग नहीं होता, उसमें कोई स्मेल या बदबू नहीं होती। प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उसमें कोई जायका भी नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है जी, शफाफ होता है। एक बंदा अगर ऊँट ना हो तो ऊँट क्योंकि सर्वाइव कर लेता है, ऊँट को अगर एक माह पानी ना मिले तब भी वो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन आम इंसान की बात की जा रही है कि आम इंसान जो है अगर 4 या 5 दिन उसको पानी ना मिले तो वो मर सकता है, ठीक है जी। लेकिन अगर ऊँट है तो वो 1 माह तक रह सकता है। इसीलिए ऊँट को कहते हैं डिज़र्ट्स, और डिज़र्ट्स नहीं बल्कि शिप ऑफ डिज़र्ट्स, ठीक है जी। कैमल इज़ अ शिप ऑफ डिज़र्ट। अब आ जाएँ अकरेंस ऑफ वाटर, खुदा ने पानी को किस तरह रखा है। तो पानी दुनिया में आपको पता भी है कि दुनिया का जो हिस्सा है, दुनिया में अगर हम हिस्से की बात करें तो वर्ल्ड जो है उसमें 70% वाटर है। क्या है भाई, 70% वाटर है। अभी जो रिसर्च आ रही है उसमें तो 71 भी है, लेकिन हमारे पास जो बुक है वहाँ पर 70% वाटर है, और 30% जो है वो हमारे पास क्या है, लैंड है। 30% क्या है, लैंड है। ज़मीन का हिस्सा हमारे पास 30% है, और पानी का हिस्सा हमारे पास 70% है। आप देखें कि इस पानी के ऊपर जंगें भी हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो ये जंगें हो ही रही हैं, और दूसरे ममालिक में भी ये जंगें हो रही हैं। आने वाले टाइम पे या अभी के टाइम पे पानी के बगैर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। पानी हमें चाहिए ही चाहिए, उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है। उसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए एज अ सिस्टम। एक अकेला बंदा इसको सही से इस्तेमाल या सही से बचा भी नहीं सकता, ठीक है जी। अब ये जो 70% हमारे पास जो वाटर है, अगर हम इस 70% वाटर की अगर हम तकसीम करें तो 97% जो हमारे पास पानी है वो है किसमें, ओशियंस में, समुद्रों में। अब ये जो 97% पानी है ये हम पी नहीं सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे चलकर हम पी नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं। बस एक हमें मशीन चाहिए। आइडिया है कि एक मशीन अगर आ जाएगी जो इस पानी को साल्टी पानी को फिल्टर कर लेगी तो मसले हल, फिर जंगों की करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। वैसे हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये तरीका ईजाद भी कर लिया हो, क्योंकि लेकिन सरमाएदारी निज़ाम है, वो अपनी इस टेक्निक को सिर्फ अपने पास ही रखते हैं, दूसरों को नहीं देते। तो ये चीज़ है, अगर हम पानी को साफ़ करना सीख लें, पानी को पीने लायक, कपड़ों धोने के लायक, ज़मीन में एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करने के लायक, हमें सिर्फ वो टूल चाहिए, हम फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये होगा भी इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो हमें पानी की कमी नहीं होगी। सिर्फ इंसानों की नीयतों में जो है मसला है। अमेरिका जैसे ममालिक जो है वो खूनी भेड़िए के तरह सारे ममालिकों के ऊपर जो है, उनके रिसोर्सेज के ऊपर जो है हमला कर देते हैं। तो ये एक गलत बात है। तो 97% ओशियंस है जिसमें हमारे पास वाटर है। 3% जो पानी है जो हम पी सकते हैं, फ्रेश वाटर है, बहुत थोड़ा हिस्सा। लेकिन ये भी हम जो 8 अरब की आबादी है दुनिया की, उसके लिए ये भी काफ़ी है। अगर सही नमूने से, यकसा नमूने के हिसाब से अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो ये 3% भी बहुत है दुनिया का पानी। अब इन 3% में भी अगर आप देखें तो 70% जो है आइस कैप्स, जबलों के ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर जो है बर्फानी जो है वो ग्लेशियर्स जो बने हुए हैं सियाचिन के जैसे, वहाँ पर खुदा ने हिफाजत के साथ रखे हुए हैं। लेकिन वो भी अब पिघलने लगे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दुनिया में जो हम बम्बारमेंट कर रहे हैं, जंगें जो अमेरिका ने मुसल्लत की हुई है ममालिकों के ऊपर, तो उसके हिसाब से गर्मी जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से 70% तो खुदा ने यहाँ महफूज किया था।
अब ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे पास 29% है, ज़मीन के अंदर जो है, जिसको हम जो है मोटर लगाकर जो है हैंड पंप लगाकर पानी जो बाहर निकालते हैं। इजीली असेसेबल वाटर जो फ्रेश वाटर है इस 3% में, वो है 1%। अब उसमें भी कहाँ कहाँ है, जैसे हमारे पास लेक्स है, ठीक है जी, लेक्स के अंदर जो है वो हमारे पास कितना वाटर आ जाता है 52%। सॉइल मॉइस्चर ज़मीन के अंदर हमारे पास कितना आ जाता है 38%। वाटर वेपर्स की हालत में, रिवर्स की हालत में या लिविंग थिंग्स के अंदर जो हमारे पास वाटर है वो कितना है 1%। तो ये कुछ हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन खुदा ने की है ज़मीन के अंदर पानी के रखने की। अब पानी से हमें क्या फ़ायदा है, पहली तो बात समझ लें कि पानी तो ज़िंदगी है, इंसान मर सकता है। इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो वाटर इज़ अ लाइफ। लेकिन मोटे मोटे सबसे पहले हमें पता है कि हमारे जिस्म के जितने भी आर्गन्स हैं, अगर उन्होंने प्रॉपरली जो है काम करना है, जिस्म के अंदर सेल में भी 70% के करीब वाटर है, तो अगर हमें जिस्म को सही माना में अगर हमने प्रॉपरली वर्क करना है तो उसके लिए हमें वाटर चाहिए। और अगर कोई बेकार मादे हैं, वेस्ट है, टॉक्सिन है, जहर है, वो अगर जिस्म से रिमूव करना है यूरिन के थ्रू, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अगर हम पानी नहीं पिएंगे, जिस तरह अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमें फटीग सी हो जाती है, डिहाइड्रेशन से हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है, मौत भी हो सकती है। तो पानी हमें लाजमी पीना है। अगर हमें साफ़ पानी मिले, पाकिस्तानी लोगों को ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ठीक है जी, अगर हमें पानी साफ़ मिल जाए तो हम बीमार ही नहीं होंगे, ठीक है जी, ना हमें कोलेरा होगा, ना हमें टाइफाइड होगा, ना डायसेंट्री होगी, कोई भी बीमारी आपको नहीं हो सकती अगर पानी साफ़ हो, खाना साफ़ हो, और अगर हवा साफ़ हो, और अगर मौत आपके जो है वो तकदीर में नहीं लिखी हुई तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है डेली की लाइफ में, कुकिंग हम बगैर पानी के नहीं कर सकते, ठीक है जी, वॉशिंग बगैर पानी के नहीं कर सकते, बिल्डिंग की तामीर करने के लिए भी हमें पानी चाहिए। उस तरह अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के लिए जो हमारी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो उस एग्रीकल्चर को भी पानी चाहिए। इंडस्ट्री लगाई हुई है तो इंडस्ट्री भी बगैर पानी के नहीं चल सकेगी। इस तरह अगर कोई मेडिसिन हमने बनानी है तो उसके लिए भी पानी चाहिए। पानी जो है उसमें, उसके बगैर तो हम क्या कहेंगे, कोई ज़िंदगी नहीं है। दुनिया का यही एक वाहिद प्लानेट है अर्थ जहाँ पर पानी है, उसके अलावा कहीं भी पानी नहीं है, तो पानी हमें चाहिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें तो फिर हम इसके प्रॉपर्टीज भी करते हैं। चलें जी, अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, शफाफ होता है, आप उसमें देख सकते हैं, कलरलेस होता है, कोई भी रंग नहीं है उसमें, अडरलेस होता है, कोई भी खुशबू नहीं है, कोई भी बदबू नहीं है, टेस्टलेस होता है, कोई भी इसमें जायका नहीं है। अब यहाँ पर पीएच की बात की गई है कि वाटर की पीएच क्या होती है, 7, न्यूट्रल होता है। अगर आप लिटमस पेपर में इसको डालें या लिटमस पेपर उसमें डालें, लिटमस क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो बेसिक है या एसिड है या न्यूट्रल है। तो अगर हम बेस की बात करें तो बेस से होता है ब्लू। लिटमस पेपर अगर हम डालेंगे, अगर वो चीज़ बेस होगी तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, लेकिन अगर वो एसिडिक होगा तो लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। लेकिन अगर पानी में डालेंगे तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 7 रहेगा, ठीक है जी। फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या है, 0 सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 सेंटीग्रेड। इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखें तो 212 फ़ारेनहाइट। अब मैक्सिमम डेंसिटी जो वाटर की होती है, ये भी आपको याद हो, वो होती है 4 सेंटीग्रेड पर, और ये कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मैक्सिमम डेंसिटी मास अपॉन वेलोसिटी। अब वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है जी, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो सकती हैं, आयनिक भी और मॉलिक्यूलर भी। हाई हीट कैपेसिटी होती है 4-200, ठीक है जी, या यहाँ जैसे लिखा हुआ है 4.2 जूल किलोग्राम पर केल्विन जो है, इस तरह इसकी जो है वो हमारे पास हाई हीट कैपेसिटी है। 6 टाइम्स ये ग्रेटर होती है रॉक से, पहाड़ों से, जबलों से, इसकी जो है वो हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। दूसरी बात, मेंटेन करता है टेम्परेचर को ऑफ अर्थ को। अगर आप देखें कि अगर ये वाटर हो ही ना, इतना ज़्यादा पानी ना हो हमारे पास, तो समुद्र का पानी ना होने की वजह से जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हॉट हो जाता कि इंसान मर जाता, इंसान ज़िंदा नहीं रह पाता। और रातें इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती कि इंसान वो ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इंसान मर जाता। तो
तो दुनिया का ज़मीन का टेम्परेचर अगर मेंटेन किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है सर्वाइव करने के लिए, तो वो किसने किया हुआ है? वाटर ने। लॉट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हम उसको कहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे सरफेस के ऊपर आ गए हैं, ठीक है जी। ये सपोज करें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स है, नीचे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो है आपस में इस तरह से चिपके हुए हैं, ठीक है जी। इनकी इस तरह से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो चिपके हुए हैं। ऊपर से अगर यहाँ से हीट आ रही है तो ये हीट जो है पहले इसको जो है ऊपर ले जाएगी, वेपर में कन्वर्ट करेगी, उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स आएंगे, उसके बाद नीचे वाले आएंगे। तो इसी तरह से इसका जो है वो सरफेस टेंशन भी हाई होता है, आसानी से वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। अगर ऐसे होता तो हम पानी उठाते पीने के लिए और पानी ऊपर चला गया होता, तो ये इंसानों के लिए अच्छा नहीं था। एक और भी अमल होता है जिसको हम मैकेनिज्म कहते हैं कैपिलरी एक्शन, जो किसमें होता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, ठीक है जी। ज़मीन के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है जी। मेजोफाइट्स वगैरह, जीरोफाइट्स भी, ठीक है जी। तो यहाँ इनको जो है हम हाइड्रोफाइट्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर पानी में होते हैं। तो मेजोफाइट्स ज़्यादातर, और जीरोफाइट में तो बिल्कुल पानी नहीं होता। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है उनके अंदर जो रूट जो पानी लेती है अपने पत्तों के लिए, ठीक है, और ऊपर जो ये रूट से पानी जाता है तो वो होता है कैपिलरी एक्शन। तो ये एक्शन भी अगर पॉसिबल है तो वो किसके हिसाब से है? वो है जी वाटर के हिसाब से। वाटर को आपको पता हो कि वाटर हमारे पास जो है पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है जी। पोलर इन नेचर होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी सही। इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इसकी जो शेप होती है ये भी आपको पता हो कि इसकी जो शेप होती है वाटर की वो होता है बेंट, मुड़ा हुआ होता है, या इसको हम कहते हैं एंगुलर शेप, ठीक है। क्यों होता है ये भी आगे आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लोन पेयर होते हैं इस तरह से। ये H है हमारे पास, ये भी H है हमारे पास, ये ऊपर O है, तो इसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, तो इसलिए यहाँ H से इसका बॉन्ड बना हुआ होता है। तो इन लोन पेयर की वजह से इसकी जो शेप होती है या ज्योमेट्री होती है वो होती है बेंट। होपफुली आपको यह जो है बात समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।